बचत राहत बढ़त 10 फरवरी को आ रहा है राजस्थान का बजट। जी हाँ, कांग्रेस सरकार का आखिरी बजट 10 फरवरी को पेश होने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10वीं बार बजट पेश करेंगे। और इस बजट में क्या कुछ रहने वाला है, इससे पहले चर्चाएं जरूर है, लेकिन जयपुर में जो होर्डिंग लगे हुए हैं वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की क्या मंशा है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। 22 कदम सर्किल पर ये होर्डिंग लगे हैं जिसमें बचत राहत बढ़त का होर्डिंग है और 10 फरवरी को राजस्थान का जो बजट आ रहा है उसको लेकर ऐसे होर्डिंग है जो जयपुर के चप्पे चप्पे पर लगा गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो बजट का विजन रहने वाला है उसको लेकर। और दूसरी ओर किसानों के लिए सस्ती बिजली के और कर्मचारी कल्याण के ओपीएस को लागू करने का भी एक तरह से कहें कि जो होर्डिंग है वो लगाए गए हैं। अब बात ये हो रही है कि ये जो बजट को लेकर जो बचत राहत बढ़त का जो होर्डिंग लगाए गए हैं इसके पीछे की मंशा क्या है, इन 3 शब्दों के पीछे क्या राजस्थान का आगामी बजट छिपा हुआ है, क्या इसकी स्थिति साफ होगी, इसको लेकर हमारे साथ युवा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। भरत जी, बचत राहत बढ़त, क्या बचत क्या राहत क्या बढ़त देख रहे हैं बजट में? देखिए, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है और पिछले 4 साल का उनका जो कार्यकाल रहा है उसे देखते हुए इस बार की जो थीम है कि बचत राहत और बढ़त इस बजट के अंदर राजस्थान की जनता को मिले, उसका जो मायना है वो मायना इस तरीके से है कि जो बचत है वो बचत के अंदर रसोई गैस 1 अप्रैल से 500 रुपये में जो भी कुछ वर्ग होंगे उन वर्गों को माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। आपने देखा हो भारत जोड़ो यात्रा में ये घोषणा जब यहाँ पे समापन हुआ था तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। इसके अलावा जो राहत है, राहत में किसी भी तरह का कोई नया करना लाने जाए की बात की गई है। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है उस पेंशन के अंदर भी बढ़ोतरी होना संभव है, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही थी कि जो ऐसे वर्ग के लोग हैं जिन लोग सामाजिक सुरक्षा में नहीं आते, जैसे रिक्शा चालक हो गया, ऑटो रिक्शा वाला हो गया, फूड डिलीवरी बॉय हो गए, इन लोगों को भी इस सामाजिक सुरक्षा के दायरे में माननीय मुख्यमंत्री जी जहां तक यथासंभव है लाने वाले हैं। और बढ़त की अगर बात की जाए तो बढ़त में जो औद्योगिक विकास होगा, अभी जो इन्वेस्ट समिट हुआ उस इन्वेस्टमेंट समिट में भी 45% से अधिकतर जो प्रोजेक्ट थे, MOU थे, वो धरातल पर आ चुके हैं। इसके साथ ही साथ छोटे छोटे वित्तीय लोन देकर, चाहे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना रही है या अनुजा निगम के माध्यम से अन्य और जो सरकारी संस्थान है उनके माध्यम से भी वित्तीय लोन देके यहाँ पे औद्योगिक विकास को बढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ERCP के मुद्दे पर कहते आए हैं, जिसमें 1000 करोड़ लगा चुके हैं और 9000 करोड़ का प्रावधान भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यदि ERCP 13 जिलों के अंदर आ जाती है तो जो वहाँ पे एक कॉरिडोर स्थापित होने वाला है औद्योगिक, वहाँ से औद्योगिक विकास होगा। किसानों की अगर बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान ऊर्जा मित्र योजना के माध्यम से 1000 रुपये प्रतिमाह उनको अनुदान देने का काम किया है। OPS स्कीम लाके उन्होंने जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए सहायता की है। और साथ ही साथ इस साल का जो बजट है वो युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए अलग से पेश होने वाला है, जिस तरीके से किसान का बजट पेश हुआ था। और आप देखिए कि भारत देश के अंदर आज दूसरे स्थान पर राजस्थान की GDP है, प्रति व्यक्ति आय राजस्थान में लोगों की बढ़ गई है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार है कि बजट के बाद तो देखे हैं कि घोषणाओं का जो प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन बजट से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना विजन स्पष्ट कर दिया है, पोस्टर लगाकर, बैनर पोस्टर लगाकर। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री जी ये कहते आ रहे हैं कि जो इस बार का बजट है वो बजट लोगों के लिए और लोगों से पूछ कर बनाया जाएगा, तभी जो सुझाव थे वो सुझाव भी लास्ट मंथ तक आमंत्रित किए गए थे। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट के जितने भी लोग, ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी लगाए हुए हैं उनके बीच में ये बात रखी है कि ये बजट जनता के लिए और जनता की उम्मीदों को खरा उतरना चाहिए। और निश्चित तौर पे 10 फरवरी को जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट को पेश करेंगे, आप ये देखिएगा उसमें जनता का विज़न होगा, जनता के हितों की बात होगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार हमेशा जनता के हितों पे बात करती हुई है। आज इस देश के अंदर हर लोग महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। आटा, दाल, तेल, चीनी, चाय पर GST लगा दी चुकी है। पेट्रोल डीजल जहां 60 रुपये UPA की सरकार में था, आज 105 के पार पहुंच चुका है। 45 साल की बेरोजगारी की दर जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया है। और केंद्र सरकार से जो उम्मीद लोगों की थी कि इस बार बजट में किसी चीज़ की राहत दी जाएगी, राजस्थान के लिए कुछ नया किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर ये बजट इस राजस्थान की जनता को बहुत ही अच्छे चीज़ें दे के जाएगा। चर्चा ये भी है कि जब केंद्र का बजट आता है तब कांग्रेसी कहते हैं कि बजट में जो भी घोषणाएं हुई है उनको मान लो, नहीं तो करोड़ों रुपए का खर्च करके विज्ञापन में जो जाहिर किया जाएगा कि हमने ये कुछ किया है, तो इससे अच्छा कि मान लो। क्या माने कि उससे पहले सरकार, राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले
लोगों को बताने के लिए इस बजट में ये रहने वाला है। और आगामी जो प्रचार प्रसार की बात है तो पहले से शुरू कर चुके हैं, केंद्र के पर निशाना साध रहे, बीजेपी निशाना साध रहे, और जब पोस्टर वार यहाँ पर भी शुरू हो चुका है। देखिए, केंद्र सरकार जो भी घोषणाएं करती है वो घोषणाएं विज़न के आधार पर कर रही है। आपने देखा होगा, पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में हर एक को अपने घर की बात कही, उन्होंने बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही, उन्होंने बेरोजगारी को समाप्त करने की बात कही, और जो बातें कही वो आज यथार्थ में कहीं भी हमको दिखते नहीं है। धरातल पर कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं। जबकि कांग्रेस सरकार ने जो भी कार्य किए, उन कार्यों का जो भी मार्केटिंग की या प्रचार प्रसार किया, वो जनता तक उस योजनाओं को पहुंचाने के लिए किया। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो इस बार का बजट है वो आपको राहत भी देगा, वो आपके घरों में जिस तरीके से जीएसटी लगाकर केंद्र सरकार ने पैसा हड़प कर अपने उद्योगपतियों को दिया है, उसमें बचत भी प्रदान करेगा, और आने वाले भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए उनको बढ़त भी प्रदान करेगा। और ये राजस्थान आगे इसी तरह से अग्रणी बनता रहेगा। मैंने पूर्व में भी आपको कहा कि राजस्थान की जो जीडीपी है वो जीडीपी आज देश में दूसरे स्थान पर है। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, और साथ ही साथ जो हेल्थ इंडेक्स है और जो यहाँ का दूसरा इंडेक्स है, उस इंडेक्स को भी बढ़ाने का प्रयास इस बार के बजट में किया जाएगा। बिल्कुल, बचत राहत बढ़त, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव के लिहाज से लोक लुभावनी घोषणाएं जरूर करेंगे, लेकिन यह भी है कि जो मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था जनता के लिए कि बजट में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और जो निम्न तबकों के वर्ग हैं उनको राहत के लिए, साथ साथ उनकी बढ़त कैसे दुगुनी हो, उसको लेकर भी ख्याल रखा जाएगा। और इसको लेकर जब पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट से पहले पोस्टर लगाकर ये जाहिर कर दिया कि राजस्थान के लोगों के लिए इस बजट में क्या कुछ रहने वाला है। कैमरा सहयोगी राकेश के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।